कौन कहता है रोशनी चांद देता है, सितारे नहीं। मैंने टांक लिया है सितारों को अपनी छतरी में, मेरी राहों में अब अंधेरे नहीं। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिरीष गौतम और मेरी पहचान मेरा पंत नगर का आईडी नंबर 26904। और दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए स्टार्स ऑफ पंतनगर। इंडोइन बिजनेस ग्रुप प्रेजेंट्स स्टार्स ऑफ पंतनगर। इंडोइन बिजनेस ग्रुप, an agricultural company, adding value, building trust. To know more about our title sponsor, please visit www.indoingroup.com. दिल और दिमाग में हमेशा ये बात रखिए, दूसरों की मदद करने के लिए जज्बात रखिए। इसी जज्बे से काम करने वाले हमारे आज के गेस्ट, जो पंतनगर के उन चमकते हुए सितारों में से हैं, जिन्होंने अपनी चमक से, अपनी रोशनी से पंतनगर के नाम को और साथ में इंसानियत और समाज के लिए एक मिसाल कायम करने की कोशिश करी है। आपने सन 2004 में पंतनगर विश्वविद्यालय से बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री ली। उसके बाद आपने इरमा आनंद से एमबीए कंप्लीट किया। तत्पश्चात देश के विभिन्न प्राइवेट बैंक्स में सेवाएं प्रदान की। आप छात्र जीवन से ही काफी होनहार रहे हैं। आपको विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां भी समय समय पर मिलती रही हैं, जिसमें टाटा मेमोरियल द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति विशेष तौर पर है। यस बैंक में अपनी सेवाएं देते हुए आपको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भी दिया गया है। जो बात आपको स्टार बनाती है वह दूसरों की मदद करने की आपकी सोच और आपके प्रयत्न। आपने इसी सोच का परिचय देते हुए करीब 100 से अधिक जरूरतमंद लोगों का सफल उपचार करवाया है। लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करने वाले लोगों की फाइनेंशियल हेल्प की है और बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स भी अरेंज की हैं। आपके इस कार्य के अलावा 200 से अधिक बैंकर्स की नौकरी भी लगवाई है और अब आप पंतनगर एलुमनाई के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिससे जुड़कर वो मेडिकल इमरजेंसीज, फाइनेंशियल असिस्टेंस, जॉब प्लेसमेंट्स की सुविधा आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट मिस्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी का। वेलकम टू द शो प्रमोद। सबसे पहले हम अपने सारे लिसनर्स की तरफ से और स्टार्स ऑफ पंतनगर की टीम की तरफ से आपका वेलकम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं कि आपने अपने व्यस्ततम शेड्यूल से समय निकालकर स्टार्स ऑफ पंतनगर को दिया और अपनी बात की शुरुआत इस शेर से करना चाहेंगे। वही दूसरों की मदद कर सकता है जो दर्द के एहसास को समझ सकता है। तो आज हम ये जानना चाहेंगे कि इस दर्द के एहसास को समझने की समझ प्रमोद में कैसे आई, कैसे शुरुआत हुई, किस तरह से आप अपने इस काम को करते हैं। मेडिकल के लिए मदद करना, लोगों के इलाज के लिए मदद करना, लोगों की एजुकेशन के लिए हेल्प करना और ख़ास तौर पे आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की मदद करना। इस सिलसिले की शुरुआत कैसे हुई? Thanks, Sirish and entire team of Stars of Pantnagar for giving me this honor and opportunity to connect with Pantnagarians through this program. जलाने से दीप जला करते हैं, खिलाने से फूल खिला करते हैं। ए वक्त किस्मत के भरोसे नहीं, किस्मत के महल बनाने से बना करते हैं। Well, Sirish, this journey started as an individual, but with the help of alumni and other people, it is turning into bigger group and committed to support each other. When I was at IRMA campus, we got one of the project with one NGO जो कि चित्तौड़गढ़ बेस्ड थी, जो कि कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम में काम करती थी। उस प्रोजेक्ट और NGO के साथ काम करके मेडिकल समस्याओं को काफ़ी बारीकी से समझा और डिसाइड किया कि भविष्य में इस दिशा में काम करेंगे कभी मौका मिला तो।
और सोसाइटी को सपोर्ट करेंगे। फिर प्रोफेशनल करियर के साथ थोड़ा थोड़ा काम इस दिशा में किया। कुछ क्रिटिकल केसेस मिले जो कि नॉन लोगों के थे, रिलेटिव के थे। धीरे धीरे सोसाइटी से ऐसे केसेस नॉलेज में आए जिनमें हमने बड़ी तत्परता और दिल से सपोर्ट किया और मेडिकल गाइडेंस से सही किया, और उन केसेस में हम सफल भी हुए। कुछ केसेस तो बहुत ही क्रिटिकल थे जिनमें बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, मतलब बहुत ही कम उम्मीद थी। एक लीवर के क्रिटिकल केस में तो मेडिसिन डिपार्टमेंट की एचओडी ने ये तक कह दिया था कि ये केस ठीक नहीं हो सकता, ये बच नहीं पाएगा। लेकिन कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर की सहायता से लगे रहे और थोड़ा टाइम लगा, लेकिन केस ठीक हो गया। ऐसे ही एक सीवियर ब्रेन इंजरी का बहुत ही क्रिटिकल छोटे से बच्चे का केस है जो कि 5 साल का है और 2 साल से कोमा में है। बट हम आज भी होपफुल हैं और उसके लिए लगे हुए हैं कि वो सही हो जाएगा, और उसके सही होने के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी वो ठीक हो। इसके साथ साथ कुछ क्रिटिकल कैंसर पेशेंट थे और भी कुछ बीमारियों के क्रिटिकल केस। अथक प्रयास एवं ईमानदारी के साथ लगे रहो तो ऊपर वाला भी जरूर सुन लेता है। कोविड पैंडेमिक में भी काफ़ी मरीजों को ब्लड प्लाज्मा एवं ब्लड प्रोवाइड कराने में हमारे ग्रुप ने काफ़ी सहयोग किया, और ऐसे कठिन समय में हम ऐसा करने में कामयाब भी रहे। ये सब अच्छे लोगों की सहायता की वजह से ही हो पाया, और समाज के लिए अच्छा कार्य करने लगो तो अच्छे लोग मिल ही जाते हैं और मुहिम भी कामयाब हो जाती है। मेडिकल सपोर्ट के साथ साथ हम तकरीबन अब तक 200 लोगों को जॉब दिलाने में सफल रहे, जिनमें से ज़्यादातर पंतनगर से थे। हाँ, उनमें काबिलियत थी, हम तो सिर्फ माध्यम बने, और ज़्यादातर लोगों को अपने होम टाउन में जॉब मिल गई। तो बड़ी खुशी मिलती है जब एक इंसान अपने परिवार के साथ रहे और वो परिवार के साथ रह के ही जॉब करे, तो परिवार भी खुश रहता है और वो इंसान भी खुश रहता है, और खुद को भी बड़ी तसल्ली मिलती है। तो सीरीज भाई, इसमें प्रयास है कुछ अच्छा कर पाएँ समाज के लिए। कुल मिला के जब से मैंने अपने प्रोफेशनल करियर को शुरू किया, तब से लगभग 100 पेशेंट को ठीक करने में हम मदद कर पाए, और जिनमें से ज़्यादातर क्रिटिकल थे। और आगे भी यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को की मदद करने में हम भागीदार बन पाएँ, और ये प्रयास और भी आगे जाए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ताकि आपस में सपोर्ट हो पाए और आसानी से हर एक के पास ये सपोर्ट पहुंच पाए। दूसरों की मदद करना और दूसरों की मदद के लिए समय निकाल पाना और अपने रिसोर्सेज को उस तरह से अरेंज कर पाना, इस बारे में बहुत ही कॉमन है। हम सारे लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं, बट उसको रियलाइज कर पाना और उसको पूरी तरह से संभव बना पाना, ये बड़ा कठिन काम होता है। इस सबको करने में हमारी पंतनगर यूनिवर्सिटी का भी कहीं ना कहीं रोल होगा। तो प्रमोद, पंतनगर आना कैसे हुआ आपका? It was year 2000 when I took admission in Pantnagar University for BSc Agri program. It was by chance as I was preparing for engineering exams, जैसा कि उन दिनों मेडिकल और इंजीनियरिंग पर ही ज़्यादा जोर था। माई एजुकेशन टिल 12th स्टैंडर्ड इज़ फ्रॉम रुद्रपुर, जो कि पंतनगर के काफ़ी नज़दीक है। सो आई न्यू much about the university, that this university is very good, so I took admission in Pantnagar University. तो लिसनर्स, एक ताली तो बनती है प्रमोद के लिए। और
प्रमोद, आप कभी ना कभी सोचते होंगे कि जो काम आप कर रहे हैं, इस काम को पंतनगर के एलुमनाइज और जो पंतनगर का पूरा एक सर्किल है बहुत बड़ा सा, इस सर्किल में इसको कैसे चैनलाइज किया जाए या इसको एक फॉर्मल रूप दिया जाए। कभी इस बारे में सोचा आपने? तो हम ये जानना चाहेंगे प्रमोद कि आप जो ये काम कर रहे हैं इसको पंतनगर के एलुमनाइज में और पंतनगर के सारे जो फोरम है, पंतनगर फोरम, उस पर किस तरह से उसको चैनलाइज किया जाए और क्या इसकी आपके पास प्लानिंग है और कैसे करेंगे? With the support of alumni and university, we are planning to build an interface where maximum alumni can join and help the Pantnagarians with respect to various emergencies like medical emergency, jobs, etc. This platform will support each other and will enhance the bonding. The tough situation may arise for anyone at any stage of life. This platform will work as support for every alumni. In the past also, हमने कुछ ऐसे लोगों के साथ लोगों के लिए काम किया जो कई वेरियस रीजंस थे, अपने घर जाना चाहते थे और जॉब्स की रिक्वायरमेंट थी, तो कोशिश करके उनको उनके होम टाउन के पास जॉब्स की, उनमें काबिलियत भी थी और हम सिर्फ एक माध्यम थे ताकि उनको जहाँ पे डेस्टिनेशन है कहीं या जहाँ एम्प्लॉयर है और उनको पता नहीं है, तो उसमें हेल्प की और वो अपने घर के पास या घर पे पहुँच पाए और आज वो अपनी जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, खुश हैं। तो ये प्लेटफॉर्म चीज़ों को आसान करेगा और हर एक को हर एस्पेक्ट या मैक्सिमम एस्पेक्ट्स में मदद करने की कोशिश करेगा। हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। आपके भी जीवन का कोई एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा प्रमोद, जिसको आप बहुत ज़्यादा महत्व देते होंगे, जिसके लिए आप पैशनेट रहते होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ फॉर मी इज़ टू हैव बैलेंस्ड लाइफ एंड टू सपोर्ट ईच अदर इन वट एवर कैपेसिटी वी कैन सपोर्ट। और मुझे लगता है इस दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती, सब सिचुएशंस हैं और जो कि अपने ऑनेस्ट एफर्ट और राइट डायरेक्शन से बदली जा सकती हैं। बस थोड़ा टाइम लग सकता है। फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा गरीब था, उसने अपने अथक प्रयास से अपनी सिचुएशन ए को सिचुएशन बी में बदल दिया। ऐसे ही कुछ क्रिटिकल पेशेंट आते हैं जो कि बहुत ही ख़राब स्थिति में होती हैं, लेकिन उनके अथक प्रयास और राइट डायरेक्शन से वो ठीक हो जाते हैं। और जो दूसरा सबसे बड़ा एस्पेक्ट मुझे लगता है वो पॉजिटिविटी। मान लो आपका पाँव किसी गंदे पानी में गलती से पड़ जाता है तो आप उसे तुरंत बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन कोई नेगेटिविटी अगर दिमाग में घर कर जाए तो उसे निकालने में काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन ऐसी ही सिचुएशंस में लीडर्स जो होते हैं वो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खोजते हैं और उससे जल्द से जल्द बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। हर दर्द की एक पहचान होती है, खुशी चंद लम्हों की मेहमान होती है, वही बदलते हैं रुख हवाओं का जिनके इरादों में जान होती है। कई बार हमारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जो हमें इतना मजबूत बना देती हैं और उस मजबूती से हम अपने जीवन को बदल देते हैं। हम सबके, हमारे आपके सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हमारे समर इंटर्न के दौरान हम 3 दोस्त, मैं, विशाल खंडेलवाल और अक्षय, हमने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था चित्तौड़गढ़ में, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर पे। और हमने 45+ डिग्री टेम्परेचर में काफ़ी गाँव में फील्ड विज़िट की थी और गाँव की जो मेडिकल की समस्याएं हैं हेल्थ से रिलेटेड, उनको काफ़ी बारीकी और करीब से समझा था। और उस समय डिसाइड किया कि इस डायरेक्शन में कभी काम करेंगे। और मेडिकल के भी कुछ ऐसे क्रिटिकल केसेस थे जिनमें बहुत कम उम्मीद थी, लेकिन अथक प्रयास से लगे रहे और वो लोग ठीक हो गए। तो काफ़ी सीखने को मिला इससे। और इस फील्ड में कोई नेगेटिविटी की गुंजाइश नहीं है। यू हैव टू बी पॉजिटिव, प्रैक्टिकल
and to be in right direction. वैसे पंतनगर से तो हम सारे ही लोग रूबरू हैं, मगर हर एक आदमी का अपना एक नजरिया होता है। हर एक आदमी अपने हिसाब से चीजों को देखता है। आप पंतनगर के कल्चर को, पंतनगर के सिस्टम को किस तरह से देखते हैं और पंतनगर के सिस्टम से किस तरह से इंस्पिरेशन लेते हैं और किस तरह से अपने आप को वहां के सिस्टम से प्रभावित होकर अपने आप को परिवर्तित देखते हैं और अपने आप को सफलता के पायदानों पर चढ़ते हुए किस तरह से पंतनगर के सिस्टम को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। पंतनगर इज़ ए ग्रेट प्लेस, नेचर के बहुत करीब, और जो कनेक्ट पंतनगर में मिला वो कहीं और आज तक नहीं मिला। जूनियर और सीनियर की जो बॉन्डिंग है वो अपने आप में एक मिसाल है। और दुनिया में कहीं भी जाओ और आप बोलो मैं पंतनगर से पास आउट हूँ, आपको कोई ना कोई सपोर्ट जरूर मिल जाएगा। कनेक्ट एंड नेटवर्क जो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो यहाँ काफ़ी सीखने को मिला। किसी भी सफल व्यक्ति की सफलता के पीछे उसके परिवार का भरपूर योगदान होता है, और यदि जब आप समाज के लिए कार्य करने निकले तब तो आपके परिवार का सहयोग बहुत ही आवश्यक हो जाता है। आज हम अपने गेस्ट से ये जानना चाहेंगे कि उनके परिवार का उनको किस तरह से सहयोग मिलता है और कौन कौन लोग हैं उनके परिवार में जो उनके इस कार्य को सफल बनाने में पूरा सहयोग देते हैं। प्लीज। Well, I am supported by my parents, my brother and his family, my wife Pooja and two lovely daughters, Pranjal and Goransi, and of course my great friends who always motivates me and keeps encouraging me to do great things in the life. What will be your advice to the present generation about the goals and dreams and how to achieve them? My advice to the present generation is, first analyze yourself and then decide your goals. And एक बार goals decide कर लिया तो उसमें perfection से काम करो। Stay positive and look out for the solutions rather than concentrating on problems and issues in any situation and at any stage of life. अच्छे व्यक्तित्व के लिए स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क और इन सब के साथ स्वस्थ विचारवान होना भी बहुत आवश्यक होता है। और इसके लिए पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पंतनगर विश्वविद्यालय हमारा इन सारी चीज़ों में सबसे आगे है। फर्स्ट ईयर से लेकर के जब तक किसी भी स्टेप पे आप हर जगह एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का अंबार भरा पड़ा है। तो हम ये जानना चाहेंगे, हमारे ऑडियंस जानना चाहेंगे कि जो हमारे आज के गेस्ट हैं, आपके क्या विचार हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ और किन किन चीज़ों पर आपने भी फोकस किया पढ़ाई के साथ साथ। Co-curricular activities brings best out of you. ये फोकस रहना सिखलाती हैं। It keeps you energized. एक इवेंट याद आता है मुझे पंतनगर का, जब पंतनगर में ब्लैकआउट होता था, मतलब लाइट चली जाती थी, तो हम कुछ दोस्त लोग सुभाष ग्राउंड में चले जाते थे, जो कि सुभाष हॉस्टल के पीछे होता था, और फिर शुरू होता था अंताक्षरी का दौर और गजब का समा बनता था। Universities and the research institutes are backbone of any of the economy. How do you see universities boosting the nation's economy in current times? यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स देश का भविष्य बनाती हैं और देश की दिशा निर्धारित करते हैं। With a lot of innovations and great changes in the ecosystem, universities has bigger role to play. Lot of research has to be carried out with the help of technological advancement. Digital technology has much role to play in agriculture. It can reduce cost and time, which in turn can improve the results for the farmers.
बहुत सही बताया आपने प्रमोद। जैसा आज के समय में आर्थिक स्थिति अपने देश की, क्या पूरे विश्व की तमाम संघर्षों के साथ चल रही है, स्टार्टअप्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम एज ए होल, इसमें अपना विश्वविद्यालय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की तैयारी में है। हम भी जानना चाहेंगे कि आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं कि किस तरह से स्टार्टअप्स देश की अर्थव्यवस्था को और खास तौर पे नवयुवकों को, जो हमारे नई जनरेशन आ रही है, उसको किस तरह से अपने आप को बिल्डअप करने में महत्वपूर्ण होते हैं। और आपको अगर पंतनगर के स्टार्टअप इकोसिस्टम में जुड़ने का मौका मिले तो आपके क्या विचार हैं? Startup ecosystem should be promoted in the universities. Risk-taking ability should be enhanced to move ahead in the life and to look at the things from different perspective. New age technology through different entrepreneurs can bring faster changes in their own life and in the entire ecosystem. So, startup is the need of hour. Startup can take the country forward in lesser time. हमारा आपका सबका बचपन हमारे जीवन का सबसे सुनहरा भाग होता है, और उस बचपन के सपने हमें जीवन भर कहीं ना कहीं खींच कर ले जाने की कोशिश करते हैं, उन सपनों को पूरा कराने की कोशिश करते हैं। सबके जीवन में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सपना होता है। आपके भी जीवन में आपके बचपन का कोई एक ऐसा सपना होगा। चाइल्डहुड ड्रीम्स के बारे में मैं, जो मेरे को लगता है और मैं उस समय भी सोचता था, इजी एक्सेस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, स्पेशली जो अनप्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स हैं, जिनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल चैलेंजेस और लाइफ में और भी चैलेंजेस हैं। तो इस दिशा में मेरा काम करने का एक मन है, और किसी स्टेज ऑफ लाइफ पे, एट सम स्टेज ऑफ लाइफ, आई वुड लाइक टू वर्क इन दिस डायरेक्शन। काफी सारे सवाल, काफी सारी बातें हुई, फिर भी इन बातों में कुछ ना कुछ तो ऐसा रह गया होगा जिसको आप बताना चाहें। Till date, I visited approximately 3,000 villages across the country, especially north or west side में. So through visits to these villages, I learnt a lot about socio-economic conditions at grassroots level, which is helping in many ways. So in my opinion, understanding reality at ground level is very important in framing policies for development of the country. Further, I love yoga and cycling. पंतनगर में बहुत साइकिल चलाई. I enjoyed a lot. Doing yoga is great thing. It keeps you fit and mind remains at peace, which helps in taking right decisions. प्रमोद, आपके भी बहुत सारे बैचमेट्स हैं जो लगातार इससे जुड़े हुए हैं स्टार्स ऑफ पंतनगर के सफर में। तो आप अपने बैचमेट्स को, सीनियर्स और जूनियर्स को, अपने चाहने वालों को कुछ बताना चाहें, ताकि उन तक आपका संदेश पहुंचकर उनको भी प्रेरित करे आपके इस नोबल कॉज में, आपकी मदद करने में। प्लीज। फ्रेंड्स जो हैं वो ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ लाइफ होते हैं। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। माई अर्ली लाइफ हैज़ बीन वेरी चैलेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू फाइनेंशियल कंडीशंस, बट मेरे दोस्त साथ थे और वो हमेशा सपोर्ट करते गए मुझे, और मेरे को हमेशा मोटिवेटेड रखा। और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आपकी लाइफ में दोस्त नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दोस्त मेरे जहाँ पे भी हैं, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। कीप एंजॉइंग दिस ब्यूटीफुल लाइफ। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। ऐसे ही कारवे की शुरुआत होती है।
आज आप अकेले चले हैं, आपके पीछे और भी बहुत सारे लोग, आपके ही जैसे विचार रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। आप बताएं आज हमारे इस स्टार्स ऑफ पंतनगर के प्लेटफॉर्म पर कि किस तरह से आपके साथ कनेक्ट हुआ जा सकता है, किस तरह से आपसे जुड़ा जा सकता है। दोस्तों, आप इस इनिशिएटिव से कनेक्ट कर सकते हैं इस वेबसाइट पर जाके www.pantnagar4u.com और अपनी डिटेल्स रजिस्टर करा सकते हैं ताकि ज़रूरत के समय हम आपको मदद कर सकें। थैंक यू। माई मैसेज टू लिसनर्स इज़ टू स्टे कनेक्टेड एंड कीप सपोर्टिंग ईच अदर। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, जो भी, चाहे वो टेक कॉलेज से है, चाहे वो वेटनरी कॉलेज, चाहे होम साइंस कॉलेज या एग्रीकल्चर कॉलेज, सभी आप इस मुहिम का पार्ट बने और एक दूसरे से मिलके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सपोर्ट कर सकें ताकि ये सपोर्ट आसान हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि टफ़ टाइम कभी भी बता के नहीं आता है, और जब आता है तो आदमी अपने लोगों को खोजता है कि कौन मेरी इस दुखद घड़ी में मेरा साथ देगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट आता है कॉलेज के दोस्त, जो कि एक दूसरे की सपोर्ट करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। तो मेरी यही सभी से गुजारिश है कि इसमें अधिक से अधिक एनरोल करके इस मुहिम का हिस्सा बने। और मैं तहे दिल से सभी लिसनर्स का धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया इसको सुनने के लिए, और इस मुहिम में पूर्ण सहयोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलेगा, यही मेरी आशा है। लिसनर्स, ये था हमारा 15वां एपिसोड और हमारे आज के गेस्ट थे मिस्टर PK शर्मा जी। We thank our title sponsor, Indoin Business Group, for making this podcast possible. फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको हमारे शोज पसंद आ रहे हैं और आपको बताते हुए काफ़ी हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारे शोज को तकरीबन 70,000 बार सुना गया है और जल्द ही यह आंकड़ा लाखों में होगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर शिरीष गौतम साइनिंग ऑफ, और मैं आपसे अगले हफ्ते मिलता हूं एक नए व्यक्तित्व के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। टिल देन, कीप शाइनिंग।